नाज़रीन, आखिरकार तवील सब्र आज़मा और थका देने वाली जो जिद्दोजहद थी मरीम नवाज़ की, आज उसका एक सिला उन्हें कम अज़ कम ये तो मिला कि जो उन पर इल्ज़ामात लगा कर उनको नाअहल किया गया था, 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और उन्हें कम अज़ कम तकरीबन को 1 से 1.5 साल तक जेल में भी रखा गया। आज उनको ना सिर्फ इंसाफ मिला, बल्कि आपने देखा कि उस केस में हम शुरू दिन से यही कह रहे थे कि इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, जिसका निशाना वाज़े तौर पर मरीम नवाज़ को सिर्फ इसलिए बनाया गया कि मियाँ नवाज़ शरीफ को ना सिर्फ कमज़ोर किया जा सके, बल्कि मियाँ नवाज़ शरीफ और शरीफ फैमिली के जज्बात से भी खेला जाए। और एक औरत की इस तरह से करैक्टर असैसिनेशन की गई, इस तरह से मरीम नवाज़ के साथ मेरे ख़्याल में पीटीआई और उनके जो चाहने वाले थे, उन्होंने इस हद तक उनको ट्रोल किया, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेट किया कि शायद उसकी माजी में कोई भी मिसाल ना मिले। आज भी देखें कि आज एक इंसाफ का जो फ़ैसला, वही अदालत जिसने जो फ़र्द जुर्म थी इमरान खान पर लगने वाली थी उसको हटाया। उस वक़्त कहा गया कि जी अतर मिनुल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट कमाल हाई कोर्ट है, जी ये है वो है, लेकिन आज उसी हाई कोर्ट ने जब ये फ़ैसला दिया तो ये कहा गया कि NRO 2 नामंजूर। नाज़रीन, आज सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि हमारे मुल्क को जिस तरह से तबाह बर्बाद किया गया, जिस तरह से हमारी माशी सूरत हाल, हमारी सियासी सूरत हाल और मुल्क के मुस्तकबिल के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया गया, ये चीज़ एक ऐसी चीज़ थी जिसकी मेरे ख़्याल में वो लोग जो इस सारे सिनेरियो के पीछे, इस सारे फ़ैसलों के पीछे जिनके चेहरे हैं, ख़ास तौर पर जस्टिस साकिब निसार, जिसको मेरे ख्याल जस्टिस कहना जस्टिस के लफ्ज़ की भी तौहीन है, और साथ में जो जस्टिस गुलजार थे, जो उनके खुसा साहब, मैं कहता हूँ कि पता नहीं कितने नाम, और ज़हीर पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, जनरल पाशा और इस तरह के और बहुत सारे घिनौने किरदार जिन्होंने ये सारे का सारा खेल रचाया। और उस खेल का सिर्फ मकसद ये था कि किसी तरह से भी मियाँ नवाज़ शरीफ को वज़ारत उज़्मा से हटाया जाए और इमरान खान को इक़्तिदार में लाया जाए। नाज़रीन, वाकई सही बात मियाँ नवाज़ शरीफ ने अब से थोड़ी देर पहले लंदन में मीडिया से बात करते हुए कही। उनका कहना था कि मैंने कहा था कि अपना फ़ैसला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है और अल्लाह सबसे बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। नाज़रीन, आज आपने सब ने देखा। अच्छा, हम शुरू दिन से यही कहते आ रहे थे कि ये, हाँ, अगर आपके पास एविडेंस होते, आपके पास कोई इदारा, देखिए नाज़रीन, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज़, इतने बड़े बड़े इदारे जो थे, वो इन सब की जो तफ्तीश कर रहे थे, आपने देखा कि मियाँ नवाज़ शरीफ को उस ब्लैक लॉ डिक्शनरी को सामने रखते हुए फ़ैसला किया गया जिसका कोई तुक ही नहीं बनता था। आप ये देखें कि मियाँ नवाज़ शरीफ को उस केस में सलाह दी गई जो उन्होंने तनख्वाह बेटे से ली नहीं। अब एक मिसाल है कि मेरा बेटा एक कंपनी बनाता है और उस बेटे से ज़ाहिर बात है कि सेरेमोनियल एक सैलरी लिखी जाती है, लेकिन वो नहीं लेता। कोई भी बाप बेटा मेरे ख़्याल में एक दूसरे से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो तनख्वाह लें। और ये इस केस के ऊपर वज़ीर आज़म, मुल्क के वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया गया। और जो केस बनाया गया था कि पनामा GIT बनी, पनामा के इतनी ऑफशोर कंपनीज़ बनाई और वो एवन फील्ड जो रेफरेंस था, उसके अलावा जो लंदन फ्लैट्स थे, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम तैयार किए गए, लेकिन उनका सारा आज कच्चा छठा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खोल कर रख दिया। जब नैब ये नाज़रीन पिछले 4 साल से ये फ़ैसला पेंडिंग था और तारीख पर तारीख डाली जा रही थी, और इसको कुछ ऐसे ताकतवर लोग थे जो इस फ़ैसले की राह में रुकावट थे। आज जब रुकावटें दूर हुई, आपने देखा कि 2 महीने के अंदर अंदर उस केस का फ़ैसला हो गया। फ़ैसला सिर्फ इसी वजह से हुआ कि उस केस में था ही कुछ नहीं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप उस केस को सस्टेन भी कर सकते, चाहे जाए कि आप उसके ऊपर 7 साल, एक औरत को आपने 2 साल 1.5 साल जेल में रखा। अब मेरे ख़्याल में ये कज़फ़ जो है ये उन जजेस पर लगनी चाहिए। ये जो इमरान खान साहब जो तमाम चीज़ों का मोहरा बने, उनको अब भी चाहिए कि वो इस हवाले देखें। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जी अब ये कोई फ़ैसला जैसे मर्ज़ी आए, अब चौकों चौराहों में होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए, मुल्क को किसी तौर पर भी माशी तौर पर मुस्तहकम ना होने देने के लिए ये सारे का सारा खेल अब भी उसी तरह इमरान खान साहब लेकर चल रहे हैं। नाज़रीन, हमारी दुआ है, हम खुद चाहते हैं कि इमरान खान साहब को सियासी तौर पर सपोर्ट करें, लेकिन कम अज़ कम उनके अंदर वो स्टेमिना, वो चीज़ तो हो जिसकी वजह से हम उन्हें सपोर्ट कर सकें।
वो सियासी मैदान में खेल खेले, ना कि ये करें कि जी किसी भी आपने मनपसंद जो जर्नैल है, मनपसंद जज है, उसकी आड़ में दूसरे जो अपने सियासी मुखालफीन हैं उनको जो है विक्टिमाइजेशन का निशान, विक्टिमाइजेशन उनकी करें और उनको नाअहल करवाएं और उनको सज़ाएँ दिलवाएं। मेरे ख़्याल में कोई भी सियासतदान ना ऐसा चाहता है, ना ही ऐसा सियासत में होना चाहिए। आप सियासत करें, मुल्क को संभालें, ना कि आप एक दूसरे की किरदार कुशी करें। अब ये देखें, वो चोर चोर डाकू का नारा आज भी पीटीआई उसी तरह लगाती है, लेकिन आज उस सारे केस से, वो जिसे कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, आज अफसोस हो रहा है कि हमारे मुल्क के अरबाब इख्तियार जो इस तरह के फ़ैसला साज लोग थे, उन्होंने कितना घिनौना किरदार अदा किया और इस मुल्क को 20 साल पीछे ले गए। आज हमारा मुल्क माशी तौर पर बिल्कुल, मैं कहता हूँ, मफलूकुल हाल है। इस वक्त हमारी सियासी हालत इंतहाई पतली हो चुकी है, समाजी हालत पतली हो चुकी है, हमारी अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। लेकिन अफसोस कि अभी भी वो जमात ये ट्रेंड चला रही है कि NRO 2 नामंजूर, उनकी नज़र में आज भी NRO हुआ है। लेकिन नाज़रीन, मैं आज यकीनन एक बहुत बड़ा, मेरे ख़्याल में एक ऐसा सब्र, एक ऐसा, मेरे ख़्याल में पूरी एक, आप पिछले 5 साल देखें, 6 साल से मुसलसल एक जिद्दोजहद थी जो मरीम नवाज़ ने मुस्लिम लीग नवाज़ को ज़िंदा रखने के लिए की। उसने एक ना सिर्फ एक बेटी का हक अदा किया, बल्कि उसने एक सियासी वैक्यूम, जो सियासी खला था, उसको भी पुर किया। और वक़्त ये एक बार फिर नाज़रीन मेरी उस बात को साबित करेगा कि मरीम नवाज़ शरीफ इस मुल्क की सबसे बड़ी लीडर होगी। अच्छा देखें, आज वही बातें हो रही हैं कि जी इमरान खान की कुछ ऐसी वीडियोस थी जिनको सख्ती से मरीम नवाज़ ने रोका कि इनको किसी सूरत पर रिलीज़ ना किया जाए, क्योंकि ये उनका ज़ाती मामला है और वो जाने और उनका वो अल्लाह ताला जाने। हम इसको किसी भी सूरत में बिल्कुल भी ऐसा कोई किरदार अदा नहीं करेंगे जिससे इमरान खान की किरदार कुशी का ख़तरा हो। नाज़रीन, एक तरफ ये हाल है, दूसरी तरफ आप ये देखें कि इस वक्त पीटीआई क्या ट्रेंड चला रही है। बहरहाल आज अल्लाह ताला ने वाकई मरीम नवाज़ को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और हम उम्मीद भी करते हैं कि अब वो मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से या मुल्क में एक सियासी लीडर के तौर पर अब मज़ीद आगे बढ़ेंगी और इस मुल्क की सियासत में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।